सृष्टि का उद्देश्य। सांख्य दर्शन तीसरा अध्याय 58वां सूत्र। ऊंट के द्वारा केसर ढोए जाने के समान स्वयं भोक्ता न होने के कारण प्रकृति द्वारा सृष्टि रचना अन्य के लिए ही है। व्याख्या। प्रकृति के द्वारा सृष्टि रचना परार्थ के लिए है, क्योंकि प्रकृति स्वतः भोक्ता नहीं है। प्रकृति अचेतन है, अतः उसका भोक्ता होना असंभव है। चेतन आत्मा के लिए सृष्टि की रचना होती है। जिस प्रकार ऊंट पर केसर लादी जाती है, उसे वह अपने किसी कार्य के लिए नहीं ढोता, बल्कि वह दूसरों के लिए ढोता है। उसी प्रकार ही प्रकृति जगत सृष्टि की रचना करती है। वह अपने लिए नहीं, वरन अन्य आत्माओं के लिए करती है। इस प्रकार अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा के लिए सृष्टि रचना में प्रवृत्त होती है। 59वां सूत्र। अचेतन होने पर भी क्षीर की प्रवृत्ति के समान प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। व्याख्या। प्रकृति के अचेतन होने पर भी क्षीर अर्थात दुग्ध की प्रवृत्ति की भांति ही प्रकृति की चेष्टा होती है। जिस प्रकार से मां के स्तनों में से शिशु के लिए दुग्ध निस्सृत होने लगता है, उसी प्रकार से चेतन आत्मा के लिए प्रकृति चेष्टित होने लगती है। यहाँ इस सूत्र में दुग्ध के संदर्भ में दो बातें अनिवार्य रूप से समझनी चाहिए। प्रथम तो ये कि अचेतन दुग्ध पीने वाले शिशुओं को पुष्ट करता है। द्वितीय यह है कि अचेतन दुग्ध स्वयं दधि के रूप में परिणत हो जाता है। दुग्ध की ये चेष्टा प्रवृत्ति स्वयं के लिए नहीं होती। उसी तरह प्रकृति भी अचेतन होते हुए भी जीवात्मा के लिए भोग सामग्री प्रस्तुत करते हुए कारण से कार्य रूप में परिणत होती रहती है। 60वां सूत्र। अथवा काल आदि को क्रियाओं के समान देखा जाता है। व्याख्या। काल अर्थात समय, ऋतु आदि क्रियाएं स्वयं सहजता पूर्वक संपन्न होती रहती हैं। जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरे ऋतु का स्वयं ही आगमन हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति इस सृष्टि की संरचना का कार्य स्वयं ही संपादित करती रहती है। इस कार्य के संपादन में उसे किसी सहयोग अथवा प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती। वह तो केवल अपने प्रेरणा स्रोत ईश्वर की प्रेरणा द्वारा ही इस जगत को प्रकट करती रहती है। 61वां सूत्र। स्वार्थ से रहित सेवक के समान स्वभाववश प्रकृति की प्रवृत्ति बनी रहती है। व्याख्या। प्रकृति स्वभाववश निस्वार्थ रूप से प्रवृत्त हुआ करती है। वह परिणामनी है, अतः उसके स्वयं के अस्तित्व का पर्यवसान इसी में है कि वह कार्य रूप में परिणत हो। उसके इस परिणाम में अपना कोई विशेष अभिप्राय नहीं है। प्रकृति तो पूर्ण रूपेण सब प्रकार से पुरुष चेतन आत्मा के लिए निरंतर प्रवृत्त होती रहती है। जिस प्रकार से कोई भृत्य सेवक अपने मालिक के प्रत्येक कार्य में सतत संलग्न रहता है, जबकि उस कार्य में उसका अपना कोई निजी लाभ नहीं रहता, उसी प्रकार से प्रकृति आत्मा के लिए निरंतर कार्य में संलग्न रहती है। वह स्वभाव से ही स्वयं अपने आप के लिए कोई भी कार्य नहीं करती, वरन वह समस्त पदार्थ दूसरे चेतन के लिए उत्पन्न करती है। 62वां सूत्र। अनादिकाल से कर्मों के आकर्षण प्रभाव से भी प्रकृति प्रवृत्त हुआ करती है। व्याख्या। अनादिकाल से ही प्रकृति कर्म कार्यों के आकर्षण प्रभाव में आबद्ध होकर प्रवृत्त हुआ करती है। आत्मा के लिए भोग की व्यवस्था प्रकृति के कर्म द्वारा होती है, अतः उसके कर्मानुसार फल का भोग प्रस्तुत कराने के लिए प्रकृति को
उसके अनुसार ही वो उपस्थित करने होते हैं। इस कारण अनादि कर्मों का आकर्षण प्रभाव भी प्रकृति की प्रवृत्ति में निमित्त मात्र होता है। 63वां सूत्र, आत्मज्ञान हो जाने से प्रकृति की सृष्टि संरचना की निवृत्ति हो जाती है। रसोई पकाने का कार्य हो जाने के बाद रसोइये की प्रवृत्ति के समान। व्याख्या, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने के पश्चात आत्मा के लिए प्रकृति द्वारा सृष्टि संरचना की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए रसोई पकाने वाला रसोई पकाने के पश्चात निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रकृति द्वारा सृष्टि रचना का कार्य छोड़ दिया जाता है। आत्मज्ञान संपन्न आत्मा के लिए प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। इसकी अभिप्राय ये नहीं है कि प्रकृति सृष्टि संरचना से निवृत्ति हो जाती है। वस्तुतः जिस जीवात्मा को आत्मज्ञान हो जाता है उसके लिए प्रकृति को कार्य से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। मुक्त आत्माओं का जन्म मृत्यु न होने के कारण प्रकृति से उन आत्माओं का किसी भी तरह का संबंध नहीं रह जाता। ऐसी अवस्था को ही प्रधान प्रकृति का कार्य से विरत होना कहा गया है। 64वां सूत्र, उससे भिन्न बद्ध आत्मा दूसरे बद्ध आत्मा के समान उसके दोष अज्ञान से प्रकृति के संपर्क में बना रहता है। व्याख्या, मुक्त आत्मा से भिन्न जो बद्ध आत्मा है वे अपने दूसरे सहयोगी आत्माओं के संसर्ग दोष के कारण आत्मज्ञान की इच्छा रखते हुए भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। वह आत्मज्ञान के अभाव में उन्हीं बद्ध आत्माओं के सदृश जीवन मरण के चक्र में इस नश्वर जगत में पड़ा रहता है। वस्तुतः जब तक आत्मज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य पूर्ण ना होगा तब तक भोक्ता आत्माओं का संपर्क प्रकृति के साथ बना रहेगा। अतः एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर शेष अन्य आत्माओं के लिए उस रूप में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता तथा ये जगत यथावत गतिशील बना रहता है। 65वां सूत्र, दोनों आत्माओं का एक दूसरे से अथवा दोनों में से किसी एक आत्मा का उदासीन हो जाना ही मोक्ष है। व्याख्या, प्रकृति एवं पुरुष दोनों का एक दूसरे से उदासीन होना ही मोक्ष कहलाता है। अथवा इन दोनों में से कोई एक चेतन आत्मा आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर प्रकृति के सानिध्य का परित्याग कर दे तो वही मोक्ष की स्थिति कही जाती है। लेकिन प्रकृति का नैकट्य तभी अलग हो सकता है जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। आत्मज्ञान के अभाव में ना तो प्रकृति से मुक्ति मिल सकती है और ना ही अपवर्ग की प्राप्ति हो सकती है। 66वां सूत्र, बद्ध आत्मा के लिए सृष्टि संरचना करने में तो विरक्त नहीं होती। जैसे रस्सी का वास्तविक ज्ञान होने पर सर्प का भ्रम अथवा सर्प का भय आदि नहीं होता, किंतु अन्य अज्ञानियों के लिए भ्रम अथवा भय यथावत बना ही रहता है। व्याख्या, मुक्त आत्माओं से अन्य अर्थात दूसरी बद्ध आत्माओं के लिए प्रकृति सृष्टि संरचना के कार्य से विरत नहीं होती। वे यथावत सृष्टि संरचना में संलग्न रहती है। आत्मज्ञान द्वारा जिन आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है उनके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः उनकी दृष्टि में यह कह दिया जाता है कि प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से उदासीन हो गई है। परंतु जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उनके लिए यह जगत वैसा ही चलता रहता है जैसा कि रात्रि के अंधकार में रस्सी को सर्प मानकर व्यक्ति डर जाता है। लेकिन जैसे ही
उसके भ्रम का निवारण हुआ कि यह सर्प नहीं रस्सी है। वह भय अथवा भ्रम से रहित हो जाता है। ऐसे ही जब तक आत्मा विषय भोगों को ही सुख समझता है, तभी तक उसका प्रकृति से संपर्क रहता है। किंतु जैसे ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, वह विषयों से उदासीन हो जाता है और उसका प्रकृति से संपर्क विश्रंखलित हो जाता है। 67वां सूत्र। और कर्म के निमित्तों के संयोग से। व्याख्या। जो आत्माएं बद्ध अर्थात अज्ञानी हैं, उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल भोग के लिए प्रकृति को सृष्टि संरचना के कार्य में संलग्न रहना पड़ता है, क्योंकि कर्मानुसार भोग प्रस्तुत करना प्रकृति का ही कार्य है। मुक्त आत्माओं के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि अपवर्ग द्वारा उनके संचित प्रारब्ध आदि समस्त कर्म बंधनों का पूरी तरह से विनाश हो चुका होता है। 68वां सूत्र। निरपेक्ष होने पर भी प्रकृति के उपकार में अज्ञान ही निमित्त कारण है। व्याख्या। प्रकृति अचेतन होने के कारण निरपेक्ष है, अतः उसे किसी की अपेक्षा आवश्यकता नहीं। उसका ना कोई किसी से स्वार्थ है और ना ही प्रयोजन। उसके लिए मुक्त एवं बद्ध समस्त आत्माएं एक जैसी हैं। प्रकृति परिणामनी है, अतः परिणाम या प्रवृत्ति संरचना ही उसकी एकमात्र कृति है। वह बिना अपने किसी उद्देश्य के जगत रूपों में परिणित होकर सभी आत्माओं के लिए विविध विध भोग सामग्री प्रस्तुत करती चली आ रही है। किंतु प्रकृति के इस कार्य का एकमात्र कारण चेतन का अविवेक है, अर्थात अज्ञानता के कारण ही जीवात्माएं प्रकृति के संपर्क में आकर के जन्म मृत्यु के चक्र में निरंतर पड़ी रहती हैं। 69वां सूत्र। नर्तकी के समान चरितार्थ होने से प्रवृत्तिशील की भी निवृत्ति हो जाती है। व्याख्या। जिस प्रकार नर्तन करने वाली नर्तकी शिर्मित हो जाने अथवा नर्तन का कार्यक्रम पूरा होने पर नर्तन करने से रुक जाती है, उसी प्रकार से प्रवृत्तिशील अर्थात सृष्टि संरचना के कार्य में निरंतर संलग्न रहने वाली प्रकृति मुक्त आत्मा के लिए निवृत्त हो जाती है। वह मुक्त हुई आत्माओं के लिए कार्य संपन्न नहीं करती, क्योंकि मुक्त आत्मा का इस जगत में आने जाने का क्रम समाप्त हो जाता है। उनके समस्त कर्मों का क्षय हो जाने के कारण उसके लिए भोग प्रस्तुत करने का प्रयोजन नहीं रह जाता। 70वां सूत्र। दोष का बोध होने पर भी कुल वधु के समान प्रकृति का प्रवृत्त होना नहीं होता। व्याख्या। जिस प्रकार किसी कुल वधु की अपने स्वयं के कोई दोष मालूम हो जाने पर वह लज्जाशील बनी अपने स्वामी के समक्ष जाने का साहस नहीं करती, प्रत्युत डरती है, उसी प्रकार प्रकृति अपने परिणामिता दुखात्मकता आदि दुर्गुणों को जान लेने के कारण लज्जाशील बनी हुई वे उस ज्ञानी जीवात्मा के समक्ष जाने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है, तो भी वह मुक्त आत्मा को प्रभावित नहीं कर पाती। आत्मज्ञान संपन्न जीवात्मा का प्रकृति के दुखात्मक दोष आदि स्वरूप का विवेक हो जाने पर उस प्रकृति से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रह जाता, न संपर्क का कोई प्रयोजन ही रहता है। 71वां सूत्र। चेतन आत्मा के बंधन एवं मोक्ष स्वभाव से नहीं होते, अविवेक से बिना। व्याख्या। पुरुष अर्थात चेतन आत्मा के बंधन एवं मोक्ष स्वभाव से नहीं होते, वह तो वस्तुतः शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंदमय है। जिसका बंधन नहीं होता उसके मुक्ति का प्रश्न नहीं होता। वह अज्ञानता
अविवेक के अभाव में बंधन में नहीं पड़ सकता और ना ही विवेक के अभाव में मुक्त हो सकता है। यहाँ इस सूत्र में अविवेक पद अपने विरोधी विवेक का भी उपलक्षण है। ये दोनों ही क्रमशः बंध एवं मोक्ष के प्रयोजक कहे गए हैं। इस कारण से जीवात्मा को हमेशा बंधन युक्त या मुक्त नहीं कहा जा सकता। आत्मा का यथार्थ रूप चेतन है जो सदैव एक रूप रहता है, अर्थात आत्मा सदा चैतन्यमय है। बंधन एवं मोक्ष तो उसकी दो अवस्थाएं मात्र हैं। इन दोनों अवस्थाओं में से किसी एक की उपस्थिति सदैव बनी रहती है। 72वां सूत्र, प्रकृति के साथ संग होने से पशु के समान बंध एवं मोक्ष सरसरी निगाह से। व्याख्या, प्रकृति के लक्षण दुख दारिद्र आदि भोग रूपी साधन सामग्री में संलिप्त होने के कारण ही जीवात्मा को बंधन एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से किसी पशु को रस्सी से बांधकर उसके स्वामी के कार्य में संलग्न किया जाता है, तब उस दशा में उसे रस्सी द्वारा आबद्ध हुआ कहा जाता है, तथा जब कार्य पूर्ण हो जाता है तब उसे मुक्त किए जाने पर वह बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही जीवात्मा के बंधन एवं मोक्ष को प्रकृति का बंध एवं मोक्ष सरसरी दृष्टि से कह दिया जाता है, लेकिन जड़ प्रकृति का बंध मोक्ष नहीं होता, केवल जीवात्मा का ही होता है। 73वां सूत्र, रेशम के कीड़े के समान प्रकृति 7 रूपों से आत्मा को बांधता है, एक रूप से मुक्त करता है। व्याख्या, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा रेशम के खोल द्वारा सभी तरह से आवृत रहता है और केवल एक छिद्र से ही बाहर निकलता है, उसी प्रकार से आत्मा भी सूक्ष्म शरीर द्वारा चारों ओर से आवृत रहता है। आत्मा की यह गति तब तक बनी रहती है जब तक कि उस जीवात्मा को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य तथा ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये ही 8 भाव प्रकृति जन्य कहे गए हैं। इनमें से एकमात्र ज्ञान ही ऐसा है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। शेष अन्य 7 रूप तो आत्मा को बंधन में डालने वाले होते हैं। यहाँ सूक्ष्म शरीर को ही जीवात्मा को चारों तरफ से आवृत करने वाला कहा गया है। आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से घिरा हुआ होता है और यह अवस्था आत्मज्ञान की प्राप्ति तक यथावत बनी रहती है। 74वां सूत्र, अविवेक के निमित्त होने से देखे हुए की हानि नहीं है। व्याख्या, यहाँ पर बंधन एवं मोक्ष को अविवेक का होना या ना होना बताया गया है। उसमें ये शंका होती है कि अविवेक तो कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है जो बंधन में फंसाता हो या मोक्ष प्रदान करता हो। इस संदर्भ में सूत्र ये कहता है कि अविवेक बंधन एवं मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त मात्र है, परंतु उसके होने पर धार्मिक अनुष्ठान आदि कर्म करने में किसी भी तरह का विरोध नहीं है, क्योंकि विवेक ना हो तब धर्म आदि कार्य भी निरर्थक हो जाते हैं और यदि विवेक है तो धर्मादि अनुष्ठान भी मोक्ष प्राप्ति में सहयोगी होते हैं। 75वां सूत्र, आत्म तत्व का अभ्यास करने से ना तो विकार आत्मा है ना मूल प्रकृति आत्मा है। इस प्रकार त्याग से विवेक की सिद्धि होती है। व्याख्या, अभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार करने तथा ये समस्त विकार आत्मा नहीं है और इन सभी का मूल कारण प्रकृति भी आत्मा नहीं है। ऐसी भावना के सहित त्याग से ही विवेक की सिद्धि
होती है। आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का बोध होना ही विवेक है। विवेक की प्राप्ति हेतु अभ्यास करना, योग आदि की साधना करना उसकी सिद्धि का उद्देश्य है। परंतु यदि वह साधना देह, इंद्रिय एवं बुद्धि आदि विकारों को आत्मा समझकर की जाए तो वह सदैव फल रहित ही होगी, क्योंकि वह आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसी तरह इनका कारण मूल प्रकृति भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। अतः उसको आत्मा मानकर साधना करना भी फल रहित होगा। इसलिए सूत्रकार ने सूत्र में नेति नेति पदों के द्वारा विकार एवं मूल कारण की आत्मरूपता का निवारण कर उनके त्याग को ज्ञान का प्रयोजक कहा है। यहाँ इसका यह भाव है कि विवेक के लिए आत्मा के स्वरूप में अचेतन भावना का पूर्ण रूपेण त्याग एवं चेतन भावना का अभ्यास परम आवश्यक है। इसी के द्वारा विवेक का प्रस्फुरण होता है। 76वां सूत्र, अधिकारियों में भेद होने से नियम नहीं है। व्याख्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त साधकों में अधिकारी भेद से यह नियम निश्चित नहीं हो सकता कि सभी को समान रूप से एक साथ मोक्ष प्राप्त हो जाए। सामान्यतः 3 तरह के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो उत्तम, मध्यम एवं अधम के रूप में कहा गया है। इनमें से कोई शास्त्र आदि का अध्ययन करते हुए तीव्र प्रयास पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई धीरे धीरे मध्यम गति से और कोई बहुत ही विलंब से प्रयास करता है। इसलिए सभी जिज्ञासुओं के लिए समान रूप से मोक्ष प्राप्ति का कोई एक नियम निश्चित नहीं किया जा सकता। 77वां सूत्र, विवेक प्राप्ति के बीच की अवस्था में भी बाधाओं की अनुवृत्ति से उपभोग बना रहता है। व्याख्या, प्रयास पूर्वक विवेक ज्ञान की प्राप्ति में अनेकों बाधाएं आती रहती हैं तथा शरीर से संबंधित विभिन्न कर्मों को करते रहने के कारण उन कर्मों के फल का भोग बना रहता है। पूर्व संचित जिन कर्मों का फल भोगना शेष रहता है, उनका भोग विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात भी नष्ट नहीं होता, वरन क्षुधा, पिपासा, आसन, समाधि के रूप में जो कष्ट मिलता है वह भोगमय ही होता है। परंतु जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उन संचित कर्मों का विनाश हो जाता है तथा आत्मज्ञानी समस्त बाधाओं से रहित हो अपवर्ग को पा लेता है। मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने पर कर्म एवं भोग का अस्तित्व पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाता है। 78वां सूत्र, अतएव वह जीवन से ही मुक्त हो जाता है। व्याख्या, मनुष्य अपने जीवन काल में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ही मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ माना जाता है। देह बने रहने से उसे जीवित कहा जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने से वह मुक्त कहलाता है। ऐसे आत्मज्ञान संपन्न तथा मुक्त पुरुष लोक कल्याण के कार्य में संलग्न रहते हैं। वे प्राणी मात्र का उपकार करना ही अपना जीवन लक्ष्य मानते हैं। 79वां सूत्र, उपदेश के योग्य एवं उपदेश देने वाला होने के कारण ही उस जीवन मुक्त का होना सिद्ध होता है। व्याख्या, जब मनुष्य को अपने जीवन काल में ही मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तब उसका चित्त पूर्ण रूपेण परोपकार के कार्यों में तत्पर हो जाता है। साथ ही वह उपदेश देने योग्य होकर परमार्थ का उपदेश देने वाला बन जाता है। ऐसा जीवन मुक्त पुरुष ही आत्म तत्व को सम्यक रूप से समझा सकने में समर्थ होता है। इसलिए आर्ष ग्रंथ आदि अध्यात्म संबंधी
विविध शास्त्रों के रचयिता ऋषि, मनीषी गण, आत्मज्ञानी, तत्वदर्शी, जीवन मुक्ति थे। आचार्य कपिल जी ने सांख्य शास्त्र को इसी रूप में उपदिष्ट किया है। 80वां सूत्र। श्रुति भी जीवन मुक्त होने का उपदेश करती है। व्याख्या। श्रुति वैदिक साहित्य के प्रेरणता जीवन मुक्त आत्मा ही रहे हैं। यजुर्वेद के अनुसार पुरुष अपने आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जान करके प्रारब्ध कर्मों का भोग करते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। ऐसे अनेकों प्रमाण श्रुति में मिलते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सभी शाखा संहिताएं, उपवेद व ब्राह्मण ग्रंथों को भी समाहित हुआ जानना चाहिए। 81वां सूत्र। अन्यथा यदि इस तरह ना माना जाए तो अंध परंपरा संसार में प्रचलित हो जाएगी। व्याख्या। आत्मज्ञान संपन्न ऋषि मनीषियों के उपदेश और उनके शास्त्र ही समाज को सुव्यवस्थित रखने में समर्थ होते हैं। आत्मज्ञान संपन्न व्यक्तियों के अभाव में अज्ञानी जनों के द्वारा उपदेश किए जाने से संसार में अंध परंपरा, मूल मान्यताएं, मनगढ़ंत धर्म प्रारंभ हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। 82वां सूत्र। पहिया अथवा चाक के घूमने के समान जीवन मुक्त पुरुष शरीर को धारण किए रहता है। व्याख्या। कुंभकार द्वारा चाक को घुमाकर छोड़ देने के बाद भी चाक काफी देर तक घूमता रहता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाने पर तथा कर्मों का क्षय हो जाने पर भी यह देह कुछ समय तक सक्रिय बना रहता है। अर्थात पुरुष जीवन मुक्त होकर भी लोक मंगल हेतु कुछ समय तक के लिए शरीर धारण किए रहता है। इस कारण जीवन मुक्त का अस्तित्व आधार रहित नहीं होता। 83वां सूत्र। संस्कार के अंश से जीवन मुक्त का शरीर धारण करना सिद्ध होता है। व्याख्या। कर्म संस्कारों का लेश अर्थात अंश मात्र भी रह जाने से शरीर धारण करना पड़ता है, अर्थात पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जब कर्म रूप संस्कारों का पूर्णतया शमन हो जाता है तभी इस स्थूल शरीर से छुटकारा मिलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने पर जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का पूर्ण रूपेण समापन तो हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का पूरी तरह से शमन नहीं होता। उन प्रारब्ध कर्मों से छुटकारा मिलते ही ये स्थूल शरीर भी छूट जाता है और विधेय मुक्त की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब जन्म मरण की स्थिति पूर्णतया समाप्त हो जाती है। 84वां सूत्र। विवेक से सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाने पर कृतकृत्यता पूर्ण सिद्ध होती है, अन्य किसी दूसरे उपाय से नहीं। व्याख्या। ज्ञान द्वारा ही समस्त दुख कर्मों का क्षय हो जाता है तथा अत्यंत पुरुषार्थ रूप पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति संभव होती है। मोक्ष रूप सिद्धि को पाकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। पूर्ण कृतार्थता जीवन मुक्ति से भी नहीं होती, वह तो विधेय मुक्ति से ही संभव है, क्योंकि उसमें प्रारब्ध कर्मों का भोग शेष रह जाता है। विवेक ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे उपाय से इस अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्ति में ही पूर्ण सुख है।